students, welcome to Shri Shraddha English Medium School online classes standard 3rd subject SS। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपका जो SS सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था। चैप्टर 1 जिसमें आपने अर्ली ह्यूमन बीइंग्स के बारे में जाना था एंड चैप्टर नंबर 2 द स्टोरी ऑफ फार्मिंग यानी कि खेती कैसे होती है उसकी स्टोरी के बारे में जाना था आपने। आज जो आपका 3rd नंबर का चैप्टर है वो है द व्हील, यानी कि आपने व्हील चक्र तो देखा ही होगा, तो वो व्हील है उसकी शोध डिस्कवरी कैसे हुई वो आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 3 द व्हील। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर चैप्टर 3 के हार्डवर्ड्स लिखे हैं 1 to 8 नंबर तक। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो आपकी एसएस की CW बुक है उस पे ये हार्डवर्ड्स 2 टाइम लिखने हैं और अच्छे से लर्न करना है। और जो ये हार्डवर्ड्स है 1 to 8 मैं वो चैप्टर के साथ ही आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। सो ओपन योर टर्म बुक। चैप्टर नंबर 3 द व्हील यानी कि चक्र। आपको स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एक येलो कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा है व्हाट इज कॉमन इन दिस पिक्चर, यानी कि ये जो येलो कलर का बॉक्स है उसमें कॉमन क्या है, यानी कि समानता क्या है, एक सरखा क्या है उसमें। तो देखो सभी पिक्चर्स में आपको व्हील चक्र दिखाई दे रहा है ना, तो सभी में कॉमन है चक्र, तो उसमें आंसर आता है व्हील। स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हु लिव्ड इन द ओल्ड स्टोन एज डिस्कवर्ड फायर एंड द पीपल ऑफ न्यू स्टोन एज इन्वेंटेड द व्हील, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स है मनुष्य है वो लिव्ड यानी कि वो ओल्ड स्टोन एज में जब रहते थे, हमने पहले चैप्टर में देखा था स्टोन के एज के बारे में, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। सो पीपल जब अर्ली ह्यूमन बीइंग्स है वो ओल्ड स्टोन एज में रहते थे तब उसने डिस्कवर्ड फायर यानी कि उसने शोध की थी फायर आग की। एंड द पीपल ऑफ न्यू स्टोन एज इन्वेंटेड द व्हील, यानी कि जो पीपल न्यू स्टोन एज में रहते थे उसने व्हील की शोध की। पहले फायर की शोध हुई, फिर बाद में व्हील की शोध हुई, डिस्कवरी। इट इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन बाय ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट यानी कि महान ऐसा इन्वेंशन यानी कि शोध है बाय ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया ये बड़ी सी एक शोध है, अच्छी शोध है। लेट अस लुक एट द पॉसिबल स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। चलो अब हम देखते हैं कि व्हील है उसके स्टेज यानी कि उसकी शोध है वो कैसे हुई और उसकी प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर का हार्डवर्ड है व्हील चक्र, WHEEL व्हील। देन सेकंड नंबर है इन्वेंशन, इन्वेंशन यानी कि शोध करना, INVENTION इन्वेंशन। देन आफ्टर इन्वेंशन ऑफ द व्हील, अब हम व्हील की शोध कैसे हुई उसके बारे में जानेंगे। उसमें फर्स्ट नंबर है स्टेज 1 यानी कि पहला स्टेज कौन सा था इसके बारे में जानेंगे। इट इज पॉसिबल दैट ह्यूमन बीइंग्स नोटिस द logs ऑफ वुड और ट्री ट्रंक्स रोलिंग डाउन स्लोप्स, यानी कि पहले स्टेज है उसमें ह्यूमन बीइंग्स ने नोटिस किया यानी कि उसने देखा logs ऑफ वुड यानी कि जो वुड है लकड़ी उसके logs यानी कि उसके जो धारदार होते हैं वो एकदम टक्कर जैसे मतलब कि कड़क होते हैं, और ट्री ट्रंक्स यानी कि जो ट्री की ट्रंक्स डालियां होती हैं रोलिंग डाउन स्लोप्स, उससे रोलिंग डाउन स्लोप्स बनाया जाता है। देन आफ्टर दिस वुड प्रोबेबली हैव लेड देम टू प्लेस पीसेस ऑफ वुड एज रोलर्स beneath heavy object so that they could be moved easily, यानी कि this would probably have led यानी कि जो ये रोलिंग डाउन स्लोप्स यानी कि ये दो ऐसे लकड़ी के जो थड़ होते हैं मोटे मोटे उससे ये रोलिंग डाउन बनाया जाता है स्लोप्स, और उससे क्या होता है हैव लीड यानी कि वो एक वस्तु है उसके ऊपर रख सकते हैं, और देम टू प्लेस पीसेस यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह कोई वस्तु है उसको
को ले जाने में हेल्पफुल है। ऑफ वुड, उसे रोलर्स भी कहा जाता था। बीनीथ हैवी ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई हैवी ऑब्जेक्ट्स है वो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो रोलर्स का यूज कर देते हैं। सो दैट दे कुड बी मूव्ड इजीली, यानी कि वो हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली हम आसानी से मूव फैल सकते हैं। व्हीकल, व्हीकल का मतलब होता है समथिंग दैट ट्रांसपोर्ट पीपल और थिंग्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो हमारा हेल्पफुल है उसे हम व्हीकल कहते हैं। वो ट्रांसपोर्ट यानी कि वो एक साधन है। स्टेज नंबर 2, चलो अब स्टूडेंट्स हम स्टेज 2 देखते हैं। स्लोली दे मेड अ लार्ज फ्रेम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लोग्स ऑफ वुड, यानी कि धीरे धीरे स्लोली स्लोली दे मेड अ लार्ज फ्रेम, यानी कि जब जब स्टेज 1 खत्म हुआ उसके बाद स्टेज 2 की शुरुआत हुई तो उसमें पीपल ने क्या किया, स्टार्ट किया मेड बनाना और लार्ज फ्रेम यानी कि बड़े फ्रेम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लॉग्स ऑफ वुड, यानी कि लकड़ियों से साधन बनाना उसने स्टार्ट किया। They placed loads on these frame and pulled it using dogs, यानी कि उसने ऐसा लकड़ी का यूज करके एक बड़ा सा साधन बनाया और उससे डॉग्स को pulled it using dogs, यानी कि डॉग्स है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके वो ऐसा साधन बनाए, उसके पीछे ऐसे बांध कर वो डॉग्स ले जा सके। This vehicle was called as sledge, जो ये व्हीकल बनाया उसको स्लेज कहा जाता है। The sledge was the first vehicle of human beings, यानी कि मनुष्य ने सबसे पहला व्हीकल कौन सा बनाया, स्लेज बनाया, जिसमें डॉग होता है उसके पीछे बांध कर ऐसा बड़ा सा कार्ड, यानी कि आपने गाड़ा तो देखा होगा, गाड़ी बनाया वो लकड़ी से बनाया और उससे साधन हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको देखो यहाँ पर 3rd नंबर का आपका हार्डवर्ड्स दिखाई दे रहा है, वो है व्हीकल यानी कि वाहन, VECHICLE, सॉरी VEHICLE, व्हीकल। देन आफ्टर है स्लेज, 4th नंबर SLEDGE, स्लेज, यानी कि वो सबसे पहला साधन बना, व्हीकल बना। देन आफ्टर अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं स्टेज 3, यानी कि हमने ऑलरेडी 1 and 2 स्टेज दिखा, अब हम देखते हैं स्टेज नंबर 3। ह्यूमन बींग्स कंबाइन द रोलर एंड द स्लेज, यानी कि ह्यूमन बींग्स है, स्टेज 3 में ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, मनुष्य ने कंबाइन किया। जो सबसे पहले स्टेज में बनाया था वो था रोलर और जो सेकंड स्टेज में बनाया था वो था स्लेज, तो उसको कंबाइन किया, ये स्टेज 3 में दोनों को मिक्स किया और they made round dishes from 3 trunks and connected the centers of the 2 dishes with a long rod called an axle, यानी कि they made round dishes, यानी कि उसने एक राउंड शेप में डिशेस साधन बनाया from 3 trunks, यानी कि झाड़ी ट्रंक से डाली से उसने बनाया and connected the centers, यानी कि उसको कनेक्ट किया सेंटर में of 2 dishes, यानी कि 2 पार्ट्स को उसने कनेक्ट किया with a long rod, यानी कि सबसे बड़ा उसने ज्वाइन किया और उसको दोनों को कनेक्ट करके जो बड़ा बनता है साधन उसको क्या कहते हैं, एक्सेल। सो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर देखो 5th नंबर का हार्डवर्ड्स हो जाता है एक्सेल, AXLE, एक्सेल। देन आफ्टर द एक्सेल वुड हैव एनेबल्ड द डिशेस टू रोटेट फ्रीली, यानी कि जो एक्सेल बना वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वेरी यूजफुल था, वो फ्रीली हम एक जगह से दूसरी जगह रोटेट यानी कि घुमाकर ले जा सकते थे। सो हमने स्टूडेंट्स 1, 2 and 3 स्टेज देखे, अब हम देखते हैं स्टेज 4, यानी कि 4th स्टेज में क्या हुआ। विद द इन्वेंशन ऑफ द एक्शन ह्यूमन बींग्स मस्ट हैव फाउंड दैट मूविंग लोड्स विद द हेल्प ऑफ व्हील्स वाज अर्ली इजियर देन यूजिंग रोलर्स, यानी कि विद द इन्वेंशन ऑफ द एक्शन, यानी कि 3rd स्टेज में जो एक्शन की शोध हुई उसमें ह्यूमन बींग्स मस्ट हैव फाउंड, यानी कि मनुष्य ने उसमें क्या देखा, मनुष्य ने फाउंड यानी कि शोध की उसमें दैट मूविंग लोड्स विद द हेल्प ऑफ व्हील, यानी कि व्हील से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई चीज है वो इजीली हम ले जा सकते हैं, किसकी मदद से, व्हील की मदद से। वाज इजियर देन यूजिंग रोलर्स, यानी कि रोलर की हेल्प के साथ हम
हम उसे सहज भी धक्का देते हैं तो वो चलता है, इसलिए हमें वजन उचकना नहीं पड़ता। और वो हम जो भारदार यानी कि हैवी लोड्स है उसे भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। Thus a light vehicle, the cart was invented, यानी कि लाइट व्हीकल जो एक वजन में हेवी नहीं होता, वो लाइट होता है यानी कि हल्का होता है, वो एक व्हीकल बनाया और उसे कार्ट कहते हैं। कार्ट यानी कि गाड़ू, आपने गाड़ू देखा होगा, घोड़ा गाड़ी, बड़द गाड़ी, उसमें कार्ट बनाया जाता है और वो कार्ट है वो लकड़ी से बनता है और वो स्टेज 4 में आया। सो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर देखो 6 नंबर का हार्डवर्ड्स हो जाता है कार्ट, CART, कार्ट। Then after around the same time when early human beings invented the wheel, they also discovered metals, यानी कि सेम टाइम में जब ये स्टेज 4 था और जब कार्ट की शोध हुई तब उसी दरमियान यानी कि उसी समय पर अर्ली ह्यूमन बीइंग्स ने व्हील बनाया, तभी दे डिस्कवर्ड मेटल्स, यानी कि वो एक मेटल धातु की शोध हुई। आपने धातु मेटल्स के बारे में सुना होगा, धातु का यूज हम करते हैं हमारी रूटीन लाइफ में। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल, कॉपर है वो सबसे पहला मेटल धातु था टू बी डिस्कवर्ड, यानी कि उसकी शोध सबसे पहले हुई कॉपर की। मेटल्स वर यूज्ड टू मेक स्ट्रॉन्गर एंड बेटर व्हील्स, यानी कि धीरे धीरे जो ये मेटल्स की शोध हुई वो व्हील्स को कैसे बनाते हैं, स्ट्रॉन्गर एंड बेटर, यानी कि वो व्हील को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और बेटर यानी कि ज्यादा अच्छा बनाते हैं। सो मेटल्स है वो वेरी यूजफुल है और उसमें कॉपर है वो सबसे पहले मेटल था। सो देखो स्टूडेंट्स हमने 6 नंबर तक हार्डवर्ड्स कंप्लीट किए। सो आपको मैंने यहाँ तक 1 to 6 हार्डवर्ड्स एक्सप्लेन किया और हमने स्टेज 1, 2, 3 और 4 देखा द व्हील चैप्टर में। सो स्टूडेंट्स हम अब चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपको नीचे देखो एक येलो कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, वो है चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो आपने अभी तक स्टडी किया वो आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, तो आपको राइट आंसर है वहां पर टिक करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर। Perhaps the greatest invention in history was the invention of the blend, यानी कि ग्रेटेस्ट इन्वेंशन जो सबसे बड़ा इन्वेंशन है इन हिस्ट्री वो was the invention of the wheel, यानी कि सबसे बड़ा इन्वेंशन हिस्ट्री इतिहास में सबसे बड़ा इन्वेंशन क्या है, राइट व्हील है जो चक्र की शोध हुई वो। देन आफ्टर सेकेंड नंबर a blank was perhaps the first vehicle to be designed by human beings, यानी कि a blank perhaps the first vehicle, यानी कि वो फर्स्ट व्हीकल बना टू बी डिजाइन, यानी कि उसकी डिजाइन भी करी, वो किसने की, ह्यूमन बीइंग्स ने, मनुष्य ने। तो फर्स्ट व्हीकल क्या बना, राइट स्लेज बना। हमने ऑलरेडी सेकेंड स्टेज में देखा था, स्टेज 2 उसमें स्लेज बनाया गया था और वो फर्स्ट व्हीकल बना था। देन आफ्टर है थर्ड, ब्लैंक वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड, कौन सी ऐसी धातु है जिसकी शोध पहले हुई। यस आपने अभी ही जाना कि कॉपर है उसकी वो धातु है उसकी शोध सबसे पहले हुई, तो आंसर आता है कॉपर। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक हमारा चैप्टर रखते हैं, आगे के लेक्चर में मैं आपको जो नीचे है वो पोटर्स व्हील वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो आपको स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके जो हार्डवर्ड्स है वो भी लर्न करना है अच्छे से और चैप्टर को भी अच्छे से समझना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, और हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।